लौटेंगे अपने उसी अंदाज में, किताबों पे धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होते। सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी ने तो पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया, उसमें सिर्फ यही लिखा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे याद करें, त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है उसको कैसे याद करें। तो आप सभी के कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो काफी रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक गाना, एक ट्रिग्नोमेट्री सॉन्ग से सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भरने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपना जो सॉन्ग है ना साथियों, ये एक सॉन्ग है, ये है लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। जी हाँ बिल्कुल सही। एक मर्तबा आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। बस एक ही ये सॉन्ग आपको याद रखना पड़ेगा, लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। देखिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये पूरा का पूरा मान सारणी को भरने के लिए केवल अपने को साइन थीटा का मान जैसे ही पता चल जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैं पूरा का पूरा मान सारणी साइन थीटा के इस्तेमाल से पूरा का पूरा निकाल लूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले यहां समझिए, लड्डू ट्रिक है, तो लड्डू मीन्स 0, आधा को गणित में 1/2 बोलते हैं, और आधे पर रूट आधा को 1/2 बोलते हैं। इस पर रूट मतलब रूट चढ़ा देना, एक को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बन जाएगा, और 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो √2 बन जाएगा। तो यहां से हमने लिखा आधे पर रूट मतलब 1/√2, उसके बाद है √3/2 और 1। आप कहेंगे सर इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भरने के लिए क्या ये एक सॉन्ग काफी रहेगा? बिल्कुल मेरे साथियों, बिल्कुल काफी रहेगा। सुनिए, इस सॉन्ग का इस्तेमाल करके मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा आप। साइन 0 डिग्री के मान के लिए यहां से अपना गाना था लड्डू मीन्स 0, तो साइन 0 हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान के लिए क्या होगा, 1/2, क्या बनेगा 1/2। साइन 45 डिग्री के लिए मान के लिए क्या बनेगा, 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री के मान के लिए क्या है, √3/2, क्या मान है √3/2। साइन 90 डिग्री के लिए क्या है, 1 है। अब बड़ा ही आराम से सुनिए, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये साइन थीटा के मान से सभी का सभी मान पूरी तरह पूर्ण हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। साइन का जो 0 डिग्री का मान है वो कॉस में 90 डिग्री का मान होता है। सुनिए, साइन 0 0 था तो कॉस 90 में 0 होगा। अब सुनिए, जो साइन में 90 डिग्री का मान था 1, वो कॉस में 0 डिग्री का बनेगा, कॉस 0 1। सुनिए, अब जो साइन 30 डिग्री का मान है ना, वो कॉस में क्या बनेगा, 60 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, तो ये कॉस में क्या बनेगा, कॉस में 60 डिग्री का मान बनेगा 1/2। अब सुनिए, साइन 60 डिग्री का मान जो था वो तब इसमें बन जाएगा, 30 में बन जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या बनेगा, √3 मतलब √3/2। और एक चीज आपको याद रखना है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 ही होगा। एक मर्तबा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमने गाना का इस्तेमाल करके साइन थीटा का सभी मान को भर लिया। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 अब बड़ा ही आसान से देखिए, साइन से अब क्या निकालना है, अपने को कॉस निकालना है। तो इसका 90 डिग्री का मान किस में चले जाएगा, कॉस 0 में। देखिए एकदम उल्टा, इसका मान यहां से यहां चले आया, इसका 0 वाला कॉस में 90 चले आया। देखिए क्या आप देखिए, यहां से यहां बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका यहां से यहां चेंज बन गया। इसका जो 30 डिग्री का मान है वो कॉस में 60 में आ जाएगा,
साइन का जो 60 है वो कॉस में 30 डिग्री का आ जाएगा, लेकिन 45 डिग्री के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। साइन 45 भी 1/√2, ये अपने मस्तिष्क में सेट करना है आपको। कॉस 45 भी क्या बनेगा, 1/√2। एक फॉर्मूला बनता है साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा के मान से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए, टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देना पड़ेगा। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 1/2, सुनिए 1/2 इस तरह। एक मिनट मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए साइन का वैल्यू क्या है 0, बट्टा लगाइए, और कॉस का क्या था 1 था। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 में 1 से भाग करूं तो 0 बनेगा, इसलिए हमने टेन 0 का मान 0 दिया है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, अब क्या करना आपने को, ध्यान दीजिए। 1/2 किसका मान है, आप कहेंगे सर साइन थीटा का मान है, बट्टा लगाना है। कॉस थीटा का मान क्या है, √3 बाय क्या है, √3 बाय क्या है 2 है। ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा साथियों, और 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 किसका मान आ गया, तो टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। क्या ये आपको समझ में आया, कैसे आया। फिर देखिए, फिर 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 बट्टा लगाना है। फिर कॉस का क्या मान है 45 डिग्री का, तो 1/√2। देखिए √2 से √2 खत्म, 1/2 क्या बना, 1 ही बनेगा। मतलब टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद हमें बताइए अब किसका निकालना है, तो आप कहेंगे सर टेन 60 डिग्री का मान निकालिए। तो टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए भी वही करना पड़ेगा, √3/2 बट्टा लगाना है और 1/2 लगाना है। ये 2 से ये 2 खत्म, √3 के बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो √3 बचेगा। क्या बनेगा, √3 बचेगा। क्या बचा, √3। तो अपना टेन 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान क्या आया, तो आप कहेंगे सर √3। अब अपने को किसका मान निकालना है, टेन 90 डिग्री का मान। तो 1 में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बनता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 0 में 1 से भाग लगाने पे क्या बनता है, 0, लेकिन 1 में किसी संख्या में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बन जाता है। तो टेन 90 डिग्री का मान हो जाएगा इंफिनिटी, दैट मीन्स अपरिभाषित, अनंत। अब सुनिए, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो साइन, कॉस और टेन थीटा का मान निकाल लिया है, सर कॉसेक, सेक और कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस इसके मान को पलट देना है, बड़ा ही आसानी से आप समझिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब अपने को कॉसेक का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 का उल्टा करूंगा तो इंफिनिटी बनता है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर 0 का उल्टा इंफिनिटी कैसे, सर हमें थोड़ा समझाइए। सुनिए, 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, बिल्कुल। अभी 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा मतलब 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचा। किसी संख्या में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बनता है कि नहीं बनता है। आप कहेंगे हाँ सर अब हमको समझ में आया। तो देखिए साइन का जो 0 डिग्री का मान है वो 0, तो इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी। आपको एक चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, 0 का उल्टा इंफिनिटी और इंफिनिटी का उल्टा 0। 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा 0। सुनिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का उल्टाएंगे तो क्या होगा, 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2, अब 1 नीचे आएगा, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो केवल आपको क्या देना है, 2 देना है। सुनिए, अब इसको पलटाएंगे, √2 ऊपर जाएगा तो √2 मान हो जाएगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2। देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 क्या होगा, √3 नीचे चले आएगा। कितना आसानी से बन रहा है ना। देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखिएगा आप। तो हमने
साइन थीटा के मान को उलट करके कॉसेक थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें बताइए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का जो मान है उसको पलट करके हम किसका मान निकालेंगे? सेक थीटा का मान निकालेंगे। साथियों ध्यान दीजिए, एक का उल्टा अभी हमने बताया, एक का उल्टा एक ही होता है। इसको अगर मैं उल्टा करूं तो 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या होगा? नीचे चले आएगा। इसका उल्टा करूं तो रूट तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, बट्टा के नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 ऊपर चले जाएगा, बट्टा के नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। 0 का उल्टा आप कहेंगे सर अभी आपने ही बताया इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, याद रखना है। अब टेन थीटा, ध्यान से देखिए, टेन का उल्टा क्या बनेगा? कॉट बनेगा। तो अब 10 का उल्टा क्या बनेगा? कॉट। तो 0 का उल्टा आप सीधा बोलिए इन्फिनिटी। √3 को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा? 1/√3 का उल्टा तो √3 बनेगा। √3 ऊपर में जाएगा, एक बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं है। आप डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। एक का उल्टा एक बनेगा। उसके बाद देखिए √3 का उल्टा, इसमें ध्यान से देना पड़ेगा। √3 के बट्टा में कुछ नहीं तो एक, अब उल्टाना है तो एक ऊपर जाएगा, √3 नीचे। ऊपर में एक हो तो उसका वैल्यू होता है, याद रहे। तो 1/√3 साथियों। अब बताइए इन्फिनिटी का उल्टा 0। लीजिए ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपना कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कोई और ट्रिक और कोई प्रश्न के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।